Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में अगले 7 दिन किस तरह से होंगे. So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. सो चलो देख लेते हैं कि आपके प्रेजेंट सिचुएशन किस प्रकार होगा एंड डेफिनेटली आपके जो है विद इन द नेक्स्ट 7 days व्हाट विल यू रिसीव, आप क्या प्राप्त करेंगे. लेकिन पहले ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आपके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स आपके करंट सिचुएशन मतलब आपके जो वर्तमान अभी जो चल रहा है, चाहे आप कभी भी देखें, ये टाइमलेस है, जब भी देख रहे होंगे तभी भी इसी तरह से सिचुएशन आपका हो सकता है. Okay, so let's find out that what is your situation right now. So what is your situation right now? First card हमारे पास आ रहा है 9 of wisdom. यहाँ पे है 4 of swords. We do have the Lord of wisdom. We do have the Lucifer. यहाँ पे है 2 ऑफ विजडम. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आ रहा है 7 ऑफ स्वर्ड्स. ओ माय गॉड, ठीक है. टॉरस, भगवान, कैप्रिकॉर्न है, वृषभ, कन्या और मकर राशि है. यहाँ पे वी डू हैव टॉरस एनर्जी, वृषभ राशि है. यहाँ पे एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा है. बाकी के साइंस अगर नहीं आए कोई बात नहीं. ओके, वी डू हैव 9, 4, 5, 2 and 7 are very important numbers. So 2, 5 that is 7 and 7 is very important number. यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि देखो बेसिकली क्या है ना, आपके वर्क प्लेस रिलेटेड या आप बोल सकते हैं कि इट इज़ रिलेटेड टू योर एक्सट्रीम पर्सनल एंड प्राइवेट लाइफ में आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्राइवेट लाइफ रखना पसंद करते हैं. लाइफ को प्राइवेट रखना आपको अच्छा लगता है, ठीक है. ज़रूरी नहीं है कि सब लोगों के साथ ही ऐसा हो. मैंने शुरुआत किया. आपके प्रेजेंट सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि आप लोगों से बहुत ज़्यादा दुआएं जो है वो आपके लिए आता है. दे एक्चुअली शावर ब्लेसिंग्स ऑन यू. इधर तो आपने किसी ना किसी तरीके से उनको मदद किया है, चाहे भाई फ्री एजुकेशन दे के हो, चाहे आपके जो है कंसल्टेशन के वजह से हुआ हो, चाहे आप किसी भी स्पेयर ऑफ लाइफ में उनके लिए मददगार साबित हुए हो, या आपके जो है तौर तरीके सब लोगों को बहुत अच्छा लगता है. पीपल फॉलो यू, पीपल लाइक यू सो मच, पीपल रिस्पेक्ट यू. सबसे बड़ा बात जो है वो बहुत ज़्यादा आपको जो है मानते हैं और आप भी अपने बुजुर्ग को भी मानते हैं. और कहीं ना कहीं पे मुझे दिख रहा है कि हो सकता है रिसेंटली यू आर फॉलोइंग समवन और यू आर एक्सट्रीमली अ फैन ऑफ सम पर्सन हु यू कंसिडर दैट दिस पर्सन इज माई आइडल. कोई ना कोई तो आपके लाइफ में जो है एक आइडल है ही, चाहे वो आपके गार्जियन हो, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, कोई भी. सो यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है बट यू आर नॉट सेटिस्फाइड इन योर लाइफ. आपके लाइफ में ना आप पूरी तरह से, हो सकता है कि इनकम स्टेटस भी अच्छा है, या हो सकता है कि अगर नहीं भी होगा, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि आप जो भी कमा रहे हैं या जो भी आप कहीं ना कहीं पे यू वांट टू स्पेंड मनी, आपके पास पैसा है, आप कर सकते हो, लेकिन फिर भी मे बी यू हैव हाउसेस, मे बी यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ. शायद आप जो ज़िंदगी जीते हैं कुछ लोगों के लिए तो वो सपना ही होता है ना, तभी भी शायद यू आर नॉट सेटिस्फाइड. हो सकता है कि आपने जो ऑब्जेक्टिव्स या जो है ड्रीम्स देखा है अभी तक वो तो आपको लगता है कि कोसों दूर है, कब होगा पता नहीं. क्योंकि आपका हो सकता है कि एम्बिशियस नेचर कभी कभी आपको परेशान कर देता है, ये होता है. लेकिन आप एक काम कीजिएगा, जितने भी मटेरियलिस्टिक डिज़ायर है ना आपके, उससे आप दूर रहिएगा, ठीक है. यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ आपको जो आप काम कर रहे हो उसके ऊपर आप डिवोटेड हो जाओ, दैट्स इट. कुछ लोग ऑलरेडी हो बट कहीं ना कहीं पे मटेरियलिस्टिक सेंशुअल प्लेजर, ठीक है, हो सकता है कि पार्टी करना, धूम धड़ाका, ठीक है, कहीं ना कहीं पे गॉसिप, वो सब सही है बट
कुछ हद तक एक्स्ट्रा ज़्यादा हो जाता है, रात के समय पे ज़्यादा पार्टी हो जाना, उस तरह का चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करते रहते हैं। आपने देखा कि अरे ये तो काम मैं कर सकता था, मैं कर सकती थी, खामखा मैंने समय जो है जाने दिया, और एक बार समय चला जाता है फिर कहीं ना कहीं पे वापस नहीं आता है वो समय, है ना। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि मे बी सम ऑफ यू आर फेसिंग सर्टन काइंड ऑफ जुडिशियल प्रॉब्लम्स, लॉ रिलेटेड प्रॉब्लम्स या कोर्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स या समथिंग रिलेटेड टू जजमेंट। ठीक है, हो सकता है कि आपको वो रेक्टिफाई करना है, मे बी कुछ कागजात आपको जमा भी करना है कोर्ट में, मे बी आपको कुछ जो है लॉ रिलेटेड में भी आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा अपने बिजनेस के लिए। हो सकता है कि आप रिपीटेडली जा रहे हो, कंसल्ट कर रहे हो। कुछ लोग आपके जीवन में इतना ज़्यादा ही आपको झूठ कहे हैं, इतना लायर, इतना बड़ा चीटर, इतना बड़ा धोखेबाज कि आप अपने आप के लाइफ में संभाल ही नहीं पाए हो। और आपके पेरेंट्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि वो आपको संभाल रहे हैं, करेंटली दे आर गिविंग यू। ठीक है, या हो सकता है कि आपके न्यू पार्टनर है जो कहीं ना कहीं पे वो जख्म और वो दर्द को वो दूर करने की कोशिश करे। यहाँ पे दरवाज़ा बंद था फिर भी आपने खटखटाया, वो दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद ही है पर फिर भी आप खटखटा रहे हो। लेकिन जो सुंदर लोग यहाँ पे है ना, जो सुंदर, जिनकी दिल सुंदर है, उन लोगों की तरफ आपका जो है ना नहीं जा रहा है मन, है ना। उस तरह से कुछ लोगों के लिए ऐसा है, नहीं मुझे वही चाहिए बस। So let's see, let's find out within the next 7 days. I understand the pain, but sometimes pain is also needed to make you stronger. आपको ताकतवर बनाने के लिए कभी कभी जो है ना भगवान हमें दर्द भी दे देते हैं, वो भी होता है, हमेशा कार्मिक नहीं होता है। All things are not karmic. Sometimes क्या होता है ना, हमारे जो रूह है वो हमें सिखाता है, वो हमें कहीं ना कहीं पे एक ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट लेके आता है कि हम खुद सीखेंगे, हम खुद इस रास्ते पे चलेंगे, हमारे साथ ये दर्दनाक हादसा होगा तो ही हम सीख पाएंगे, तो ही हम ज़्यादा मैच्योर हो पाएंगे, बिकॉज सोल इज गोइंग टू गेट इवॉल्व्ड एट एनी कॉस्ट। तो चलो विद इन द नेक्स्ट 7 days what things are for you, what you deserve, it is coming. So let's see. Inner child issues. Okay, देखा, एक्सपेंसिवनेस। सोल हमेशा एक्सपैंड करने के लिए आया है, उसका ऑरा जो है वो पॉजिटिव करने के लिए आया है, लेकिन एक्सपेक्टेशन, किसी लोगों का जो है उम्मीद हमारे ऊपर, हम लोगों के ऊपर, इस तरह से क्या होता है ना, हमारा सोल का जो एक्चुअल पाथ होता है वो कहीं ना कहीं पे हम भटक जाते हैं उस रास्ते से। फेथ, we do have the flow, we do have the worth, bottom on the deck we do have the clearing. So I do think so, जितने भी जो अगर आपके पास कार्मिक डेब्ट्स आपको लगता है कि नहीं मेरा है, मुझे पता है, ठीक है, हेवी होता है आपके कर्म, तो वो भी मुझे दिख रहा है विद इन द नेक्स्ट 7 days यू विल फील लाइक ना कि आपके अच्छे कर्म जो है वो आपको कहीं ना कहीं पे छोटा सा भी अगर रिजल्ट दे रहा है तो भी वो देगा आपको, बट दे के रहेगा आपको कुछ ऐसा चीज जहां से आपको ऐसा लग रहा था कि वो सैंक्शन हो ही नहीं सकता, वो सैंक्शन कैसे हो गया। फिर कुछ मिरेकल ऐसा जो आपने सोचा कि चलो ये नहीं हो सकता, इट कैनॉट बी डन, मुझे विश्वास ही नहीं है कि ऐसा हो सकता है, बट इट विल बी डन, और वो आपके फेवर में जाएगा। यहाँ पे मुझे इस तरह से भी दिख रहा है लाइक यू नो, जितने भी आपके दर्द है अंदर, ठीक है, जितने भी इवन ग्रजेस भी है, एग्रेशन भी है, इरिटेशन भी है, ठीक है, दैट इज गोइंग टू गेट क्लियर्ड, वो क्लियर होगा। यहाँ पे आपका भरोसा, यहाँ पे आपकी भक्ति, यहाँ पे कहीं ना कहीं पे जो है किसी चीज के ऊपर इंटेंसली सोचना, पैशनेटली उस चीज को प्यार करना। फॉर एग्जाम्पल अ बुक, यू लव टू स्टडी, ओके, ऐसा नहीं कि आप मजबूरी होके पढ़ेंगे उसको, मजबूर होके नहीं पढ़ेंगे आप प्यार से उस चीज को करोगे क्योंकि आपको अच्छा लगना शुरू हो जाएगा।
यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि जैसे आपने कल्पना किया था उससे बेटर रिस्पॉन्स आ सकता है। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है लाइक विद इन 7 days यू मे लाइक हैव योर बॉडी टोन्ड लाइक एनीथिंग लाइक, पर शॉर्टकट वे से नहीं, शॉर्टकट प्रोसेस से नहीं हो रहा है। जो आप हकदार हो वही आपको मिलेगा। कुछ फैसले आपके हक में लिए जा सकते हैं। कुछ ऐसा लम्हा भी होगा जहाँ पे आपको लगेगा कि नहीं, ये मैं डिज़र्व करता हूँ या ये मैं डिज़र्व करती हूँ और मुझे वो चाहिए, तो ये मुझे मिलना चाहिए। अदरवाइज मैं कम में तो सेटलमेंट नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। मे बी कोई जॉब ऑफर आपके पास आ सकता है, मे बी अच्छा कंपनी भी हो सकता है, रेपुटेड है, लेकिन आपको लगेगा नहीं सैलरी इट शुड बी मोर, सो आई शुड ट्राई फॉर मोर जॉब्स इंस्टेड ऑफ सेटलमेंट इनटू वन। एक के ऊपर सेटलमेंट से ज़्यादा मैं दूसरा जो है जॉब ज़रूर ट्राई करूँगी, ज़रूर ट्राई करूँगा। यहाँ पे मुझे दिख रहा है छोटे से छोटे डिटेल्स भी आप फॉलो करेंगे एंड डेफिनेटली विल नॉट इग्नोर एनी साइन। कोई भी साइन आप इग्नोर नहीं करेंगे। अगर कुछ एडवाइस या कॉशन साइन भी आएगा ना, जनरली क्या होता है ज़मीन पे बहुत ज़्यादा पानी डालने से स्लिपरी हो जाता है, तो बहुत बड़े बड़े जगह पे कॉशन बोर्ड होता है, लिखा हुआ रहता है, येलो बोर्ड आप लोग देखना, वहाँ पे लिखा हुआ होता है वेट फ्लोर। मतलब क्या है, कोई गिर सकता है इसलिए लिखा हुआ होता है, लेकिन अगर कोई उसको अनदेखा कर रहा है, ऐसे ही जा रहा है, तो वो गिरेगा ही ना, उसमें क्या हो सकता है फिर। तो यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि आपका जो है ना यू विल नॉट इग्नोर द कॉशन साइन। कोई भी डेंजरस साइन को आप इग्नोर नहीं करेंगे एंड यू विल मूव विथ कामनेस एंड पीस एंड ऑल्सो पावर। शांति से आराम से आप अपने डेस्टिनेशन के और रवाना होंगे, उस तरह से मुझे दिख रहा है। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको अपने में ही सबसे ज़्यादा बढ़िया जो है इंसान नज़र में, अगर जनरली आप लोगों के ऊपर वैलिडेशन के लिए मांग कि मैं सुंदर दिख रही हूँ, मैं सुंदर दिख रहा हूँ, मेरा ये काम सही है, मेरा वो काम सही है, लोगों के वैलिडेशन ने खुद ही आप कहीं ना कहीं पे अपने आप को जो है कहीं ना कहीं पे आप इम्पोर्टेंस देंगे जो आप इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and